उपनाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनको जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। डी नंबर, भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ये पहले भारत के पहले गृह मंत्री थे, ठीक है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कि भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये जो है आपका आपके ना डेट ऑफ बर्थ में छुपा है कि आपके करियर में क्या होने वाला है। जैसे कि बस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। डी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से किनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनका जो इनमें से इन ऑप्शंस में से किनका जन्मदिन जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर को देखते हैं कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये आपका 1951 में शुरू की गई थी। 1951 में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 के अनुसार जो दूसरा पूछ रहा है, ठीक है, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जाकिर हुसैन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला के लिए वो प्रसिद्ध है। तबला वो बजाते थे, ठीक है, तबला बजाते थे। तबला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आपका जाकिर हुसैन प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में बाल दिवस किनकी जयंती या याद में मनाई जाती है? ठीक है, भारत में बाल दिवस किसकी याद में या किसकी जयंती मतलब किसके जन्म दिवस के दिन मनाई जाती है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज जो है ये किस नृत्य से संबंधित है? तो इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर कथक, ठीक है। ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें स्टैटिक जीके का भी पार्ट आपका डाला हुआ है, ठीक है। स्टैटिक जीके भी है, तो अभी स्टैटिक जीके चल रहा है, ठीक है। फिर आगे सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो पंडित बिरजू महाराज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका कौन से नृत्य के लिए? तो आपका कथक के लिए, ठीक है। तो 8 का ये। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सा नृत्य करते हैं? तो भरतनाट्यम, ठीक है। ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, भरतनाट्यम, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जून 2022 में एकनाथ संभाजी शिंदे निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? जून 2022 में एकनाथ संभाजी शिंदे निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने 2022 में? जून 2022 में तो एकनाथ संभाजी शिंदे, ठीक है। एकनाथ संभाजी शिंदे हुए, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पद्म सुब्रमण्यम, लारमेलवल्ली और यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम को प्रतिष्ठित कलाकार है। किस चीज के प्रतिष्ठित कलाकार हैं ये सारे? तो ये जो है आपका भरतनाट्यम के ये सारे प्रतिष्ठित कलाकार हैं। कौन कौन है? तो पद्म सुब्रमण्यम, लारमेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम, ठीक है। तो याद रखिए कि 4 नाम पद्म सुब्रमण्यम, लारमेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम जो है आपका भरतनाट्यम के प्रतिष्ठित कलाकार है, ठीक है। भरतनाट्यम के प्रतिष्ठित कलाकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की गई है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल का सबसे अधिक साक्षरता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आप बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सेवन सिस्टर्स जो राज्य है आपका उत्तर में जो राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य जो है, जो पूर्वी राज्य है सेवन सिस्टर्स, उसमें से किसकी साक्षरता सबसे अधिक है? कौन से राज्य की सबसे अधिक साक्षरता है? तो इसके करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मिजोरम, ठीक है। मिजोरम आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम जो है करेक्ट आंसर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी में आपको पूछ दिया है, ठीक है। एसएससी जीडी में पूछा सेवन सिस्टर्स में कौन सा राज्य जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता है? तो आपका मिजोरम है। और ऐसे अगर पूछा जाए तो आपका केरल है। ये नंबर बिल्कुल पूरा इंडिया के बाद पूछा जाए तो केरल है और सेवन सिस्टर्स में मिजोरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन की बोलता है कि ई कॉमर्स शब्द
किसे संदर्भित करता है? तो इंटरनेट पर जो वस्तुओं को आप लोग खरीद और बिक्री करते हैं, जैसे कि हम लोग खरीद रहे हैं फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से, तो और बिक्री जो वहाँ पे कुछ लोग मतलब रिटेलर हैं जो लोग बेचते हैं सामान को, तो वो सारी चीजें को हम लोग ई कॉमर्स में अंदर आता है। ठीक है, ई कॉमर्स पर इंटरनेट की मदद से वस्तुओं की सेवाओं और खरीद की बिक्री को, यहाँ पे सिर्फ खरीद बिक्री ही नहीं प्लस में सेवाओं को, सेवा मतलब कि अगर रैपिडो आप लोग सुने होंगे कि बाइक सर्विस देता है, आपका ऑटो सर्विस देता है, फिर ओला हो गया, उबर हो गया, ये सब चीजें भी देता है। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स सर्विस एक टाइप से है। ठीक है, चलिए आपके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल। ठीक है, टोडरमल, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था, 14 का सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि एक मिनट, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका चंपारण हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंपारण। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? इजी सा क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से कब लड़ा गया था, किस वर्ष में लड़ा गया था? तो आपका 1764 में लड़ा गया था, तो ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध जो है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा के सांगा के बीच लड़ा गया था? तो कौन सा युद्ध था? तो आपका खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 18 का आपका बी हो जाएगा 1931 में। ठीक है, 1931 में कौन सा समझौता साइन किया गया था? तो गांधी इरविन का समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1931 में किया गया था, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से आरंभ हुई थी? 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से आरंभ हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका मेरठ से आरंभ हुई थी। ठीक है, मेरठ छावनी से आपकी आरंभ हुई थी 1857 की क्रांति। ठीक है, कब हुई थी? तो मई में मेरठ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? कौन सा स्थान जो है वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? तो सत्याग्रह से कौन सा संबंधित है? तो आपका चंपारण जो है आपका गांधी जी कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन रॉय की मदद की थी। पूछ रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल जो था सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए राजा राम मोहन रॉय की मदद की थी? कौन था वो? तो वो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ए नंबर क्वेश्चन बिल्कुल, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ए नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी मदद की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय की मदद किसने की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को किस लिए की थी? तो सती प्रथा को बंद करने के लिए कानूनी रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी? ठीक है, यहाँ पे स्पेस होगा कि 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी? तो किसके बीच लड़ी गई थी? तो आपका शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई थी। लड़ाई जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई थी, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी लड़ाई थी? तो चौसा की लड़ाई थी। कब लड़ी गई थी? तो 1539 में लड़ी गई थी। किसके बीच? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात